पटना में रविवार को ज्ञान भवन में प्रशांत किशोर के द्वारा स्पोर्ट्स से रुचि रखने वाले सभी संस्था और खिलाड़ियों को बुलाया गया, जहां ज्ञान भवन में एक बड़ी बैठक की गई। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह ज्ञान भवन में पटना में पीके द्वारा यह बैठक रखी गई है। और रिटायर्ड ये कहें यूँ कहें तो इस्तीफ़ा देने के बाद आनंद कुमार मिश्रा, जो कि एक IPS है, उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ एक फाउंडर मेंबर के रहते हुए स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए एक सुनहरा मौका का अवसर दिया है। और ये पूरी कार्यक्रम ज्ञान भवन में की गई, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं कि खुद जो आनंद कुमार मिश्रा है वो इस कार्यक्रम में लीड कर रहे हैं और सभी जो लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं कि क्या कुछ इस मौके पर सुझाव दिया जा रहा है। लोगों से राय विचार करने पहुंचे हैं कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। प्रशांत किशोर खुद इस मुहिम में सभी तबके के लोगों के साथ जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं। सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे कार्यक्रम में ज्ञान भवन में डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन टीम के सभी लोग भी मौजूद रहे, उन्हें भी बुलाया गया था, उनसे राय और सुझाव भी लिया गया। अब इस पे व्याख्यान देंगे तो सारी रात खत्म हो जाएगी। आज का समय कीमती समय है। इस पे आनंद सर ने जो कि हमारे हिस्से का बिहार, हमारे हिस्से का हमारा जिला, हमारे हिस्से का हमारा प्रखंड, हमारे हिस्से का हमारा गांव पंचायत, एक पीछे नहीं छूटे। एक खिलाड़ी अपने गांव से विश्व कप में या ओलंपिक्स के मैदान में 3 चीजें लेके जाता है: अपने देश की संस्कृति, अनुशासन और खेल भावना। खिलाड़ी आते हैं, चले जाते हैं, खेल जीत करता है। हमारे सामने नहीं देंगे तो जो खिलाड़ी है वो खेल छोड़कर अब जीविका के काम में लगता है। तो कुश्ती कर रहा था तब वो कुश्ती छोड़कर बाउंसर बनना चाहता है, गार्ड बनना चाहता है। जो दौड़ कर बच्चा एथलेटिक्स में देश में दौड़ सकता था, अब वो जाकर सिपाही बनने के लिए भर्ती वाले में दौड़ रहा है। इतने बड़े राज्य में, 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर लोग खूब जानते हो, घर भर पहचानते हो। ये तो संभव ही नहीं है कि इतने बड़े आबादी में किसी के पास प्रतिभा न हो। ये संभव ही नहीं है कि इतने बड़े आबादी वाले राज्य में किसी ने प्रयास न किया हो। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे आप लोग हैं जिनके बारे में मेरी सोच है कि आप खेल के प्रति आपका स्नेह है, प्रेम है। आप खुद खिलाड़ी हैं नहीं है, लेकिन खेल के प्रति, खेलने वालों के प्रति आपके मन में स्नेह है। आप चाहते हैं कि आपके रुचि के खेल को खेलने वाले लोग आगे बढ़े, उसमें आपकी कोई भूमिका हो। अब आपकी भूमिका क्या हो सकती है? ज्यादातर लोग आप खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी होने के दर्द को, उसके अनुभव को, उसके खुशी को आपने झेला है, देखा है। आपने जीतने की खुशी को भी महसूस किया है और अपने खिलाड़ी बनने के सपने को टूटते हुए भी देखा है। व्यवस्था की कमी की वजह से आप कैसे आगे नहीं बढ़ पाए ये भी आप देख रहे हैं। आप में से जो खेल की राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं ये भी देख रहे हैं कि खेलना आपको आता है, खेल की समझ आपको है, समाज और खिलाड़ी आपसे जुड़ा है, लेकिन खेल की राजनीति वो आदमी कर रहा है जिसका उस खेल से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जन सुराज का जो ये प्रयास है, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आपकी मदद से बिहार में जमीन के स्तर पर, ग्रास रूट स्तर पर 10 लाख बच्चों को खेल कूद के, जो जिस खेल को भी वो खेल रहे हैं, उनको व्यवस्थित किया जाए। एक तरीके से 5 लीग शुरू किया जाए, क्रिकेट का, फुटबॉल का, एथलेटिक्स का, कुश्ती का, और उनको प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाए। ग्रामीण स्तर पर, पंचायत प्रखंड स्तर पर ये प्रतियोगिता हो और इतने बड़े स्तर पर हो
जो किसी देश के किसी हिस्से में न हुआ, और उसको कराने के लिए आप जैसे लोगों की कमिटी हो जो कि इन बच्चों को इस खेल से जुड़कर प्रतियोगिता, आपस में दो पंचायत के बीच में मैच हो, पंचायतों का प्रखंडों का विजेता दो प्रखंडों के बीच में मैच हो, जो प्रखंड में जीत कराया उसको डिस्ट्रिक्ट के बीच में मैच हो, और ये पूरा साल भर लगातार चलाइए। आप स्पोर्ट्स के प्रशासक नहीं है, फेडरेशन वाला कब्जा करके बैठा है, आप फेडरेशन को मारिए गोली। खेल और खिलाड़ी को अपने साथ कीजिए। अगर फुटबॉल का फेडरेशन यहाँ चोरी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो फेडरेशन के तौर पर जो आपको मदद मिलनी चाहिए वो मदद हम लोग समाज से इकट्ठा करें, और आप फुटबॉल के खिलाड़ी और फुटबॉल से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कीजिए, साल भर लीग कराइए, और पूरी इस व्यवस्था से ऐसे लड़कों को चुन कर निकालिए जो बिहार के टीम को सीधे हरा सके। जो यहाँ फर्जी फेडरेशन वाला टीम बनाया है, आपकी चुनौती है कि इस पूरे लीग से उन बच्चों को निकालिए जो आप दावा कर सके कि भैया बिहार की फुटबॉल टीम को बुलाइए, और हम जो फुटबॉल टीम बनाए हैं नीचे से, जिसमें जातिवाद नहीं किए हैं, जिसमें पैसा घोटाला नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी के टैलेंट के आधार पर टीम बनाइए जो बिहार की आधिकारिक टीम को सामने से चुनौती देकर हरा सके। जिस दिन आप वो कर लीजिएगा, अपने आप आपका नाम होगा, अपने आप बच्चों का फायदा होगा। तो एक प्रयास ये है कि बिहार के स्तर पर 5 सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेल कूद को लीग के तौर पर शुरू किया जाए। हर व्यवस्था में कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चे टोटल उसमें हिस्सा ले, और इसमें से सबसे अच्छे 10, 20, 25, 50 लोगों को राज्य के स्तर पर चुनकर निकाला जाए। तो आपका काम है इस खेल कूद की प्रतियोगिता को कराने की में जो ईमानदारी, जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए उसको बनाकर उसको रखना। इसमें से विजेता टीम और विजेता जो इंडिविजुअल हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, उनको चुनना, राज्य के स्तर पर उसकी टीम बनाना, और उसमें से जो बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में जो मदद दी जा सकती है वो मदद भी दी जाए राज्य के स्तर पर। साथ में आप लोग जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ रहे हैं, तो आप ये भी बना कर आइए कि फुटबॉल फेडरेशन का चुनाव जीतने के लिए फुटबॉल फेडरेशन पर आपका हक बनाने के लिए क्या मदद चाहिए, वो मदद भी जनसुराज आपको करेगा। वो भी चुनाव लड़कर आए हैं, आप भी चुनाव लड़कर जाइए। तो अगर एमएलए एमपी का चुनाव में मदद हम लोग कर रहे हैं, कोऑपरेटिव का चुनाव में मदद हो रहा है, मुखिया सरपंच का चुनाव का मदद हो रहा है, तो जो खेल कूद के फेडरेशन है उसमें भी सही में खेल प्रेमी और खेल की चिंता करने वाले लोग जीत कर आए, उसके लिए आपकी मदद की जाएगी। तो 3 स्तर पर, पहला समाज के स्तर पर जो बच्चे भी खेल कूद से जुड़े हुए हैं उनको एक व्यवस्थित लीग के जरिए खेल कूद का एक बेहतर तरीका, बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि उसमें जो हुनर वाले लड़के हैं, काबिल लड़के हैं, उनको आगे बढ़ने का, जीतने का मौका मिल सके। दूसरा, जिले और राज्य के स्तर पर टीम बनाई जाए और वहां से उन टैलेंटेड बच्चों को, हुनरमंद बच्चों को चुनकर निकाला जाए जिनको जनसुराज की ओर से मदद दी जाए, ताकि वो आगे का उनको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग मिले, ताकि वो आगे बढ़ सके। और तीसरा, जो ये खेल कूद चलाने का जो ये ठेकेदारी लेकर लोग बैठे हुए हैं फेडरेशन पर, इनको राजनीतिक तौर पर चुनौती दी जाए और फेडरेशन में इनको निकाल कर बाहर किया जाए, चुनाव लड़कर काम किया जाए। ये 3 मेरा एजेंडा है। इसमें अगर आप सहमत हैं तो इसमें जुड़िए, और अब आपके जो सवाल है इन तीनों पर, उस सवाल को रखिए। लेकिन जो लोग भी जुड़ रहे हैं, ये फुल टाइम काम है, आधे मन से काम नहीं करना है। आज प्रशांत किशोर आए, मिले 2 घंटा यहाँ बातचीत किए, चाय पिए, घर चले गए, नहीं। अगर आप कुश्ती के प्रेमी हैं तो बिहार में कुश्ती को 10 वर्ष में हरियाणा के मुकाबले खड़ा कर सकें, ये सोच लेकर आप जीवन का 1 साल लगाइए, साथ में वो व्यवस्था बनाइए, और ऐसे पहलवानों को, लड़कों को तैयार कीजिए जो खुले मन से चुनौती दे कि भैया आप हरियाणा के पहलवान हैं, आइए हम आपको हरा कर दिखाते हैं। अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट का फेडरेशन चलाना चाहते हैं तो ऊंचा एम्बिशन रखने वाले लोगों को हम खोज रहे हैं। यहाँ खाली गांव में क्रिकेट नहीं कराना है,
उन बच्चों को ढूंढ कर निकालना है जो बिहार की ऑफिशियल रणजी टीम को, जहां 5 लाख रुपया लेकर बैटिंग कराया जा रहा है, ऐसे लोगों को हरा सके ऐसी टीम बनानी है। अगर आप अपने जीवन का 1-2 साल इसमें लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग बिहार में स्पोर्ट्स को लेकर, खेल कूद को लेकर एक कल्चर, एक व्यवस्था धीरे धीरे बना पाएंगे। हम लोगों ने एक छोटा मोटा प्रयास अभी वॉलीबॉल के क्षेत्र में किया है। 1000 से ज्यादा टीमों ने आपस में उसमें भाग लिया है और कई बच्चे उसमें जीत कर भी आए हैं, लेकिन वो हम लोग से पायलट कर रहे थे। वो तो वो लड़के कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसका मालिकाना हक, इसका नेतृत्व आप जैसे लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, एक तरह से आप डिफेक्टो फेडरेशन हो गए। आप उस खेल और खेल से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाइए, लीग को चलाने का कार्यक्रम बनाइए। हम लोग आपकी जो मदद हो सकेगी वो मदद करेंगे। घर घर तक ये बात पहुंचे कि जन स्वराज का जो ये लीग है, यही सबसे सही लीग है। इसी में बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी में खेलने वालों को आगे फायदा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आईपीएल में अगर ज्यादा टैलेंटेड आदमी आ रहा है तो रणजी ट्रॉफी को, दिलीप ट्रॉफी को कोई नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग अपने स्तर से इन बच्चों को खेल कूद का मौका दें, उनको आगे बढ़ाएं। जो टैलेंटेड हुनरमंद बच्चा है उसको प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और फेडरेशन की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई जीतने का मादा अगर रखते हैं तो फेडरेशन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होइए। ये तीनों स्तर पर अगर आपको काम करना है तो फुल टर्म जन स्वराज की खेल कूद की इस व्यवस्था से जुड़िए और जुड़कर इसमें काम शुरू कीजिए।